नमस्ते बच्चों। तो आर्यभट्ट कोचिंग में हम आपके लिए लाए हैं प्री बोर्ड के पेपर्स। तो आपके लिए हम लाए हैं फिजिक्स का प्री बोर्ड पेपर। यहाँ पे देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा। राजस्थान बोर्ड के पेपर से ही है। इसमें हम एक पूरी सीरीज लेके आए हैं प्री बोर्ड की आपके लिए। तो ये पेपर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर एक बार उन्हें घर पे सॉल्व करके यहाँ अपने उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इनका सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। पहले एक बार पैटर्न देख लें फिजिक्स का पेपर। इस बार प्रश्नों की संख्या अपनी काफ़ी बढ़ गई है। प्रश्नों की संख्या में देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 16, रिक्त स्थान आएंगे 10, अति लघुरात्मक आएंगे 8, लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 12, दीर्घ उत्तरीय जो 3 नंबर के आए हैं वो आएंगे 3 और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे अपने पास 2, जो कि प्रत्येक कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्री बोर्ड का फिजिक्स का प्री बोर्ड है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पास कुल कितने हैं, 16। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये अपने को निकालना है। तो ये अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, Q बराबर NE फॉर्मूले से। आपको पता ही है, यहाँ पे अपन Q का मान क्या रखेंगे, एक कूलाम। अब मान किसका पता करना है, N का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो n का मान कितना आएगा, 1/1.6 × 10 की घात -19। सॉल्व करेंगे इसको न्यूमेरिकली तो अपने को आंसर मिलेगा बी आंसर इसका मिलेगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना संधारित्र के लिए है। तो यहाँ पर अपने को कितने संधारित्र पता करना है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ पे देखेंगे ये सभी संधारित्र 2 कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। कितने कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, 2 कॉमन पॉइंट से। तो सभी किसमें है, समांतर क्रम में। सभी किसमें है, समांतर क्रम में। अब देखते हैं यहाँ पे कितने संधारित्र बन रहे हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक। तो टोटल संधारित्र हो गए अपने पास कितने, 3। और सबकी धारिता कितनी है, प्रत्येक की धारिता कितनी हो गई, ε0 A/d। तो 3 संधारित्र में समांतर क्रम में C1 + C2 + C3 ऐसे जुड़ जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 3ε0 A/d। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना सरल है। अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि अपन ने ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपन किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं। अब ठंडा करेंगे तो एक तो तांबा आपको पता ही है धातु है। तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा, धातु का प्रतिरोध घटेगा। तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, तापमान कम करने पर क्या होता है, कम होता है। तो तांबे का प्रतिरोध तो क्या होगा, घटेगा। और जर्मेनियम का प्रतिरोध, जर्मेनियम ताप कम करेंगे तो इन जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है अर्धचालक है और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या होलों की संख्या तापमान कम करने पर कम हो जाती है। तो जर्मेनियम के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, तांबे का प्रतिरोध घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। द ऑप्शन इसके लिए अपना सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अनोमीय प्रतिरोध जिसपे ओम का नियम लागू नहीं होता है वो कौन सा प्रतिरोध है, बाकी सब ओमीय है। डायोड पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। V किसके समानुपाती नहीं होता है, I के। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने को बोला है चुंबकीय क्षेत्र से आया हुआ प्रश्न है, किसी बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान प्राप्त करने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, पता ही है। जैसे अपन ऐसे करें, इसमें I धारा बह रही है, यहाँ पे अपने पास P बिंदु है और ये वाला कोण कितना होना चाहिए, π/2। ठीक है, कोण क्या होना चाहिए, π/2। फॉर्मूला भी याद होगा आपको बायो-सावर्ट नियम का, μ0/4π आइडियल sin θ/r²। तो sin θ का अधिकतम मान कब होगा, π/2 पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, π/2। द आंसर इसका सही आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना ट्रांसफार्मर पर आधारित है। क्या बोल रहा है, जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात, धाराओं का अनुपात क्या है, 1:4। और अपने को वोल्टा का अनुपात बोला है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए Vp × Ip =
Vs इंटू IS। तो धारा का अनुपात, धारा बढ़ रही है तो वोल्टता क्या होगी, वोल्टता उल्टे अनुपात में हो जाएगी। कौन से अनुपात में हो जाएगी, उल्टे अनुपात में या रिवर्स अनुपात में हो जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा 4:1। बी बाय आंसर इसका अपना आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, पांचवें पे। पांचवा प्रश्न अपने को बोल रहा है निम्न विकिरणों में से किसकी तरंग देरी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे ज्यादा तरंग देरी किसकी है, लाल प्रकाश की, तो ये इसका आंसर रहेगा द। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है ये भी सरल है एकदम। प्रकाशिकी पे है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो जल में प्रकाश के किस अभिलक्षण का परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने को पता है वेग परिवर्तित होता है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, आयाम परिवर्तित होता है, तो केवल किस पे फर्क नहीं पड़ रहा, आवृत्ति पर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी ध। अगले प्रश्न पे, ये सीधा फॉर्मूले पे आधारित है तो इसका आंसर अपने को पता ही है। डी पर क्या होती है आवर्धन क्षमता 1 + d/f। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। पता ही है आपको, अवरोधक के से मुड़ जाना और ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाना। आंसर क्या है, विवर्तन। अगले प्रश्न पे, किसी धातु का कार्यफलन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कार्यफलन की बात कर रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रश्न है तो किस पे निर्भर करेगा, देखते हैं। प्रकाश स्रोत व धातु की मध्य दूरी पर नहीं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। जैसे अपने को पता है जो क्षारीय धातु है उनके लिए कार्यफलन कम होता है और अन्य धातुओं के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये पृष्ठ की प्रकृति पर और धातु पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। आंसर क्या आएगा इसका, स। अगला प्रश्न अपना फोटोन के लिए निम्न में से क्या सत्य है। सबसे सरल प्रश्न है, अपने को पता है फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E = hc/λ। ए इसका आंसर आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है तथा स्थितिज ऊर्जा, तो पता है अपने को जो स्थितिज ऊर्जा होती है डबल होती है किसकी, गतिज ऊर्जा की, लेकिन उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ब ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, नाभिक वाले चैप्टर से आया है। तो किसकी होती है, Fe56। इसके लिए अपना मान क्या होता है, न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है प्रति न्यूक्लियन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये अपने आ गया, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन 4.2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अपने लिए किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो एन का मान क्या होता है अपने, R = n² z। ठीक है, और पहली कक्षा में 0.529 है तो अपने को पता है हाइड्रोजन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n² × 0.529। अब R का मान अपने को कितना दिया हुआ है, 4.2। कितना मान दिया हुआ है, 4.2। इसमें किसका भाग जाएगा, 0.529। तो लगभग इसके लिए 8 आएगा और 8 का अंडर लगभग अपना कितना आ जाएगा, 4.2 में 0.5 का भाग दे रहे हैं, लगभग अपने 8 आ गया। n² का अंडर करेंगे तो इसका ऑप्शन सही आना चाहिए। द कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में अपना यह होना चाहिए। अगला प्रश्न अपना, यह भी बिल्कुल अर्धचालक से आया हुआ है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। जानते हैं आप, डॉपिंग करना इसको बोलते हैं, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे हुए। ठीक है, तो आपने देखा सरल ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, अपने राजस्थान बोर्ड में 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब अपन बढ़ रहे हैं किस पे, रिक्त स्थान पे। रिक्त स्थान कितने हैं, 10 हैं, तो एक एक करके देखते हैं। किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की आवेश से दूरी के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात कर रहे हैं, तो अपने को पता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E का मान कितना होता है, 2k/r। तो अपन क्या बोल देंगे, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। क्या आंसर हो जाएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगला है इसमें दूसरा, दिशा के आधार पर धारा घनत्व। धारा घनत्व कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ देंगे, सदिश है। अगला है तीसरा रिक्त स्थान अपने पास,
यदि किसी आवेशित कण का v वेग और चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रति समांतर, तो अपने को पता है कि बल 0 हो जाता है, q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर समांतर है, क्योंकि ये कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल है, तो कण का पथ क्या होगा, सरल रेखीय। यहां पर कण का पथ क्या आ जाएगा अपने, सरल रेखीय। ठीक है, अगले चौथे प्रश्न पे चलते हैं अपन। चौथा प्रश्न अपने को दिया हुआ है, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। सबको पता है कि क्या आ जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ, प्रति चुंबकीय। एक दोलनकारी एलसी परिपथ जिसका प्रतिरोध नगण्य है की कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बताइए अपने को, ओमेगा बराबर कितना होता है, 1/√LC, क्योंकि इसमें एक्सएल बराबर किसके हो जाता है, XC के। प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। अगला है अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश किरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से कौन से माध्यम में होता है, विरल माध्यम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सघन माध्यम में। प्रकाश किरण कौन से माध्यम से, कौन से माध्यम में जाती है, सघन से विरल में। ठीक है, तो अपन चलेंगे अगले रिक्त स्थान पे चलेंगे। अगला रिक्त स्थान बोल रहा है अपने को, एकल स्लिट विवर्तन द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन का प्रेक्षण प्राप्त करने के लिए आपतित तरंगाग्र कौन सा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही क्या होने चाहिए, समतल। फोटोन की ऊर्जा बतानी है तो पता ही अपने को, E बराबर कितनी होती है, h न्यू। फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी E बराबर h न्यू। एक समान दर से चलने वाली, ठीक है, जो अभिक्रिया है जिसमें जितने न्यूट्रॉन उत्पादित हुए उतने ही क्या होनी चाहिए, कंज्यूम होनी चाहिए। तो अपन इसके लिए K का मान कितना होता है अपना, 1। पुनरुत्पादन गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला बोल रहा है अपना 10वां, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होंगे पी प्रकार के में, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ये रिक्त स्थान भी पूरा हो गया। तो यहां पर अपने रिक्त स्थान पूरे हुए। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी रिक्त स्थान अपने कितने नंबर के थे, आधे नंबर के। अब अपन कर रहे हैं 1 नंबर वाले प्रश्न। इनको आपको आंसर करना होता है केवल 1 या 2 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन में आपको इनका आंसर करना होता है। तो देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, पी द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का मान Kp cos θ/r² होता है कहीं भी, लेकिन अपने को पूछा कहां पर है, अक्ष पर। तो अक्ष पर मान क्या होता है, विद्युत विभव का Kp/r²। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर Kp/r²। इस ग्राफ में अपने को किसका मान बताना है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मान क्या होता है, ΔV/ΔI। कोई भी संगत अपन विभवांतर ले लेंगे और उसके संगत धारा ले लेंगे। जैसे ये ले लिया अपन ने 8 और 6, तो कितना हो गया, 8 - 6, और इधर कितना होगा, 0.4 - 0.3, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 0.1, आंसर कितना आ गया, 20 ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर कितना, 20 ओम। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, तीसरे पे। ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ आपको छाटना है, तो आपको पता है कौन सा होता है, सोडियम अनुचुंबकीय, और क्या है, बिस्मथ है नहीं, कॉपर है नहीं, कॉपर प्रतिचुंबकीय होता है। तो एल्यूमिनियम भी अपना क्या है, अनुचुंबकीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम और एल्यूमिनियम। अगला है अपना किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। इसका आंसर तो अपन ने लिख ही दिया, कौन कौन सा हो गया, सोडियम हो गया, और कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे अपना आधारित है। देखते हैं क्या बताना है अपने को। किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से शून्य हो जाती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, EMF कितना होता है अपना, -LdI/dt। तो मान लिख दो यहाँ पे, E का मान कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। L का मान पता करना है, DI धारा में चेंज कितना हो रहा है, 5 एम्पियर से शून्य है, तो कितना हो गया, 5, कितने समय में, 0.1। तो L का मान कितना हो रहा है यहाँ पर 0.1 ये जाएगा। ठीक है, तो कितना मान आ जाएगा L का, 10/5 2। तो कितना आंसर आ रहा है अपना, 2 हेनरी। कितना आंसर आ रहा है इसका, 2 हेनरी। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को आपको परिभाषित करना है, पता ही आपको
जब कला संबंध प्रकाश की दो तरंगें मिलती है तो कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कहीं प्रकाश की तीव्रता अपने को क्या प्राप्त होती है, न्यूनतम। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। छठे प्रश्न पे चलेंगे। दहलीज आवृत्ति की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बहुत सारी पूछी जाती है अपने को। तो दहलीज आवृत्ति अपना क्या है, वह प्रकाश विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको किसी धातु की पृष्ठ पे गिराने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दहलीज आवृत्ति। अगला है अपना घनत्व का मान बताना है, नाभिक के लिए बताना है। घनत्व का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इसके लिए अपन चलेंगे घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, रो द्रव्यमान बटा आयतन m/v। अब द्रव्यमान क्या होगा, उसमें जो भी न्यूक्लियन है उनका द्रव्यमान, अपन ने मान ली न्यूक्लियनों की संख्या a मान ली। न्यूक्लियनों की संख्या अपन ने क्या मान ली, a मान ली। और प्रति न्यूक्लियन यानी कि या तो प्रोटॉन का ले लो या न्यूट्रॉन का अपन ने द्रव्यमान ले लिया। अब नीचे अपने को आयतन का भाग देना है। आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब की जगह ये रखेंगे अपन r0 का क्यूब और a का घनमूल है उसका क्यूब करेंगे तो a ही आ जाएगा। a से a कैंसिल हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है अपना 3 mp और क्या आ रहा है नीचे 4 पाई r0 क्यूब। अब ये यहाँ पर सभी राशियाँ क्या है, नियत है। प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूक्लियन, किसी भी न्यूक्लियन का द्रव्यमान नियत है, r0 का मान नियत है, तो इसलिए ये घनत्व भी क्या हो जाएगा अपना नियत हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बताइए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जिसको अपन आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो यहां पर अपना सभी वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और 1 नंबर के प्रश्न पूरे हो गए। इसके बाद थ्योरी के प्रश्न है, उसके लिए अपन सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसके अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।